हेलो दोस्तों, देखो मैं ये सेट सेट सी सी फर्स्ट सेटिंग का मिलाने जा रहे हैं। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु राज्य में। घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव है। सी ब्यूटेन है। ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत है, कोयला तथा पेट्रोलियम है। गोबर गैस और जैव मात्रा ये नहीं है। जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम ये भी नहीं है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी मारा था, ऊष्माक्षेपी नहीं होगा। अपचयन, उपचयन, संयोजन, ये डी होगा, डी उपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनी यौगिक कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। छठा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? देखिए H2 + I2 2HI NH4CNO NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिलकर सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनता है। और 2 के से इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किसमें टाइटैनिक अम्ल पाया जाता है? टाइटैनिक अम्ल पाया जाता है इमली में टाइटैनिक अम्ल, टमाटर में मैलिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विविधता, अंकुरन, प्यूबर्टी कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, प्यूबर्टी कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों के प्रमुख का एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टीएम लूप, इनमें से सभी। कंडोम गलत मत समझ लेना दोस्तों, ये दिया हुआ है। अब चलते हैं अगला 11। एंटाइज्म का क्या अर्थ है? एंटाइज्म का अर्थ होता है कि ये जिसका पूर्व संतजिम पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं है, मतलब उनके माता पिता में पहले से नहीं आया और दूसरा गुण आ जाता है, उसी को बोलते हैं संतजिम में पूर्वजों के गुण का आना जो जनक नहीं है। चलिए बराबर हम चलते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप, जीनोटाइप कहलाती है दोस्तों। अगला चलते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद ने दिया था, ये तो आप सबके पता है। मेडलवाद ने मेडल का नियम दिया था। सूक्ष्म विकास का सिद्धांत लैमार्कवाद ने क्या चीज़ दिया था, याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला चलते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, ये होगा एटीपी। 14 का सी। 15 प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक कहलाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, मतलब ये हुआ, मतलब घास को जो खाते हैं, घास ये सब, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे हिरण घास खाता है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आता है। ठीक है दोस्तों, आगे से CFC का व्यापक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये थी। जेट इंजन में, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, 3 इनमें से सभी में किया जाता है दोस्तों। पीत रस का स्रावित होता है, पीत रस यकृत से स्रावित होता है। और क्षुद्रांत में स्थिर रसांकुर का क्या अर्थ होता है? क्षुद्रांत में ये रासायनिक अर्थ होता है अवशोषण का सही सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। 19। मुख गुहा का पिछला भाग होता है, मुख गुहा का ग्रसनी भाई, मुख गुहा का ग्रासनली नहीं, ग्रासनली मतलब भोजन आप लोग मुंह में लेते हैं, मुंह में से अंदर पेट में जाता है, उसी को ग्रासनली, नली को ग्रासनली कहते हैं। और ग्रसनी होता है, पिछला भाग ग्रसनी होता है, अग्नाशय पेट को कहते हैं। बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड के हटना क्या कहलाता है? स्वाद कहलाता है दोस्तों, श्वास। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है जल, H2O होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का पर्णहरित में क्लोरोफिल। सौर ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के ATP को कहा जाता है। ATP को या कोशिका का विद्युत पावर भी कहते हैं। इसको ATP होगा दोस्तों।
पादप में जाइलम के लिए पादप में जाइलम भोजन जल का परिवहन मतलब जाइलम करता है, भोजन का फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में से आरबीसी भी पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी, या रक्त पट्टिका, इनमें से डी पाए जाते हैं। डब्ल्यूसी ये रक्त को मतलब जब चोट लगता है तो ऊपर उज्जर रक्त आता है, उसी को डब्ल्यूसी कहते हैं। देखिए 25 में चल रहा है, हवा में से स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में उत्तर दक्षिण की ओर, जब आप चुंबक टांगिएगा तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर इंगित करता है। कैसे? उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह होगा विक्षेपित हो जाएगी दोस्तों। अगर फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी की खोज की, जिनमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, और सी में दिले है ए और बी दोनों, तो ये भी होगा दोनों होगा दोस्तों, ये सी, ए और बी दोनों। विद्युत मोटर परिवर्तित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, यह भी नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फ्लोएम के वाम हस्त में बाएं हाथ की तरने संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। अगला चलते हैं 30 में। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तार के ऊपर और नीचे विपरीत प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, समान प्रकार के होते हैं। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत नवीकरणीय है दोस्तों। अगला चलते हैं, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उतर जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। ये हमारे यति में 78% पाया जाता है, ये लगभग 20.98 यानी 21% पाया जाता है। ठीक है। दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता मछली में, दोहरी संचरण नहीं पाया जाता है दोस्तों मछली में। अरे ना लग गई। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, यूरिया यकृत से में प्रवेश करती है। रक्त में यकृत में प्रवेश करती है। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का दोस्तों पुनरावशोषण होता है PCT में। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्रिका को, ये तो सबको जानता है, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से हो जाएगा डी, लकवा हो जाएगा, लकवा। मेरुरज्जु के आघात। मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथ लीवर होता है, इसे यकृत भी कहते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं। फेरोमोन एंजाइम, फाइटो हार्मोन, एंजाइम नहीं दोस्तों, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, फाइटो हार्मोन। पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक होता है कि जिसमें से एथी निकला रहे, मतलब कैसे आप ये मतलब कोई के पेड़ रोपते हैं, पेड़े में से ये डाढ़ निकल जाता है, उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन ब्रायोफाइलम में होता है। लेंस की फोकस दूरी F एवं क्षमता P हो तो F गुने P बराबर 1 होता है। कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म दोस्तों, फिल्म। कैमरे का कौन सा भाग? लेंस ये डाउटफुल है दोस्तों, थोड़ा ये 42 नंबर बताइए आप लोग, तो हम आगे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट दृष्टि दोष, ये निकट होता है 25 सेंटीमीटर और दूर होता है अनंत, इसी होगा दोस्तों। चलते हैं 44। चंद्रमा पर अगर आप आकाश में जाइएगा, आसमान में मतलब पृथ्वी के बाहर जाइएगा तो आसमान नीला दिखाई देता है, ये काला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल में आइएगा तो नीला, कैसे कि ये तीन चौथाई भाग जल है, जल के कारण ही नीला दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों आगे। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष, जरा कम हो जाने से
कम हो जाने से ज़्यादा रेजिस्टिव दोष उत्पन्न होता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक की ओम मीटर, चालक की प्रतिरोधकता ओम मीटर। ठीक है। 47 में चलते हैं। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 जूल लगभग 0.23 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ये तो टंगस्टन का सब कोई जानता है दोस्तों। टंगस्टन का सब कोई जानता है। ये किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज पर ये थी किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। देखिए, किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों शायद एक ही के कहा जाता है। सी होगा दोस्तों, 49 के सी। ये 50 प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधे का, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप टॉर्च बारते होंगे तो आपको पता होगा। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण अभिसारी है। अवतल दर्पण अपसारी, उत्तल दर्पण अपसारी। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है। उत्तल अपसारी, अवतल अभिसारी। कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कार की मतलब पीछे वाला में उत्तल, गाड़ी ये थी वो रोड पर चलते तो स्ट्रीट लाइट है जो ने लाइट नहीं लगा रहता रोड पर, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है दोस्तों, उत्तल के धनात्मक, अवतल के ऋणात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। कि दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है दोस्तों, क्योंकि वायु में ये थी निर्वात में प्रकाश की चाल एकदम तेज़ी से होता है। जैसे आप वायु में आइएगा तो वायु घनत्व ना है थोड़ा सा, तो घनत्व के कारण थोड़ा कम हो जाता है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाना? अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, विलयन नहीं आयनित होता है। आयनित अम्ल जल में आयनित होता है। 58 में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं? ये लौंग का तेल गंधीय सूचक है, वेनिला भी गंधीय सूचक है, शकरकंद है ना, ये गंधीय सूचक नहीं है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा शकरकंद। चींटी के डंक में मेथोनोइक एसिड, चींटी के डंक में मेथोनोइक एसिड पाया जाता है। एसिटिकम सिरका में एसिटिकम पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल ये एथीन पाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको जल में श्वेत फास्फोरस को जल में डुबो कर रखते हैं? ठीक है। 61 में चलते हैं। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उत्पसित पदार्थ कराते हैं। अशुद्धि धातुमल, 61 के धातुमल अधात्रिक गैंग कहलाते हैं। गैंग धातुमल मतलब टोटल हो जाता है, मतलब धातु शुद्ध अशुद्ध दोनों। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से किस धातु को आसानी से काटा जाता है? सोडियम को, ये तो सबको पता है दोस्तों। सोने में कौन सी धातु मिलाकर? सोडियम में कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर सोडियम में कॉपर। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन एक मृत धातु है, ये तो सबको सिलिकॉन का ही एथी बना रहता है। स्विच आप जो दबाते हैं वो सिलिकॉन का बना रहता है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे समूह का तत्व है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे समूह का। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, ये आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, डगवेल प्राचीन विधि नहीं है दोस्तों। टिहरी बांध बिजली उत्पादन करेगा, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, तीनों के लिए बनाए गए थे। इनमें से सभी अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा पुनःचक्रण भी है, पुनः उपयोग कमी, तीनों है, चारों है। निम्नलिखित में से कौन नवीनकरणीय संसाधन है? नवीनकरणीय संसाधन हो जाएगा नवीनकरणीय जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। नवीनकरणीय जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है कोई नहीं है दोस्तों। वन के भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, कोयला भी नहीं और पेट्रोलियम भी नहीं, इनमें से कोई ना। डी। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक है, ऐसे तो वन प्राप्त किया जा सकता है। वन का इसकी एक ख़त्म होगा तो दूसरा का उगाया जा सकता है। लगता है कि डी होगा, बी होगा, बी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस मीथेन, डी बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर रोक रहा है ना दोस्तों, 72 का पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सी
लंबे समय तक भूखे रहने के कारण। ब्यूटेन के संभाव्यता मान है, ब्यूटेन के संभाव्यता मान है ए 2, ब्यूटेन के 2 मान होता है। मीथेन के अणु के आकार होता है, मीथेन के अणु का आकार होता है समचतुष्फलकीय। आगे चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या 4 होती है, ये तो सबको ही पता है। निम्नलिखित कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथिलीट का आयुपेक नाम है, एथिलीट का आयुपेक नाम है 77 के एथीन हो जाएगा। अतः मेनली पावर सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया था। किसकी क्या कमी थी? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया। 79 में चलते हैं। 79 अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का सबसे अधिक क्षारीय होगा? क्षारीय होगा Na2 सोडियम। ये होगा। ठीक है दोस्तों, हो गया।